सबसे पहले आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 4 दिन में ब्रिटेन और इटली समेत 9 देशों तक ये वेरिएंट पहुंच चुका है। दक्षिण एशियाई देशों को सावधानी बरतने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका आने वालों पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका समेत 7 देशों पर बैन लगाए हैं। यूरोप ने भी दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंधित रखी है। फ्रांस, सिंगापुर और इजराइल ने भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो पूरी ही दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। 4 दिन में ब्रिटेन और इटली समेत 9 देशों तक ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। बात अब भारत की करेंगे तो भारत में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट का खतरा टल चुका है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन वायरस नहीं है, दोनों ही डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा जो है वो टल चुका है। साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन वायरस नहीं है, दोनों ही डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो राहत भरी खबर, फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में एंट्री नहीं हुई है। तो भारत में जो 2 लोग आए थे जो भी कोरोना संक्रमित थे वो ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित नहीं है, डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं और इसके बाद से ही कहीं ना कहीं राहत की खबर। तो नए वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में भी सावधानियां बरती जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक आज बुलाई है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इस बैठक पर चर्चा होगी और स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सीएस, डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अहम बैठक बुलाई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। तो इस खबर पर सहयोगी आकर्ष हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, एक बहुत ही अहम बैठक आज प्रदेश के लिए मानी जा रही है क्योंकि नए वेरिएंट ने जो है चिंता बढ़ा दी है, क्या कुछ कहेंगे? अवंतिका, आपने सही कहा कि जो नया वेरिएंट जो दक्षिण अफ्रीका में कहर मचाया हुआ है और उससे जुड़े हुए कई देशों में ये वेरिएंट पहुंच चुका है। यही कारण है कि भारत सरकार भी चिंतित है और मध्य प्रदेश की मुखिया भी चिंतित हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री निवास पर 12 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सीएस की बात करें इकबाल सिंह बैस समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चिंता यही है कि यदि जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है बोत्सवाना, जो दक्षिण अफ्रीका से निकला है, वो यदि भारत में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो जिस तरीके से डेल्टा वायरस को हमने देखा था कि डेल्टा वायरस जितना 100 दिनों में फैलता था, ये 10 दिनों में फैलता है, मतलब 10 गुना तेजी से फैलता है। तो क्या हमारे पास उतनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो यदि हमारे पास पॉजिटिव केस निकलते हैं? इन तमाम चीज़ों की आज समीक्षा की जाएगी कि यदि हमारे यहाँ पर नया वेरिएंट आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात करें, जो डेल्टा वायरस अभी भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, 24 घंटे में 23 मरीज आए हैं। 8 दिन की बात करें तो 121 मरीज सामने आए हैं। हम डेल्टा वायरस से ही जिस तरीके से पाबंदियां हटाई हैं और कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, ये एक मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले चिंता है कि डेल्टा वायरस से ही हमें निपटना है। क्योंकि जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले नारे पर नहीं चल रहे हैं, सेकेंड डोज में लापरवाही बरत रहे हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो डेल्टा वायरस है वो संक्रमण फैला अपने पैर पसार रहा है। तो दूसरी तरफ पूरे विश्व में एक और चिंता खड़ी है कि बोत्सवाना, जो नया वायरस दक्षिण अफ्रीका से निकला है, वो यदि मध्य प्रदेश में, हमारे देश में आता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज की बैठक में जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 52 के 52 जिलों के कलेक्टरों से जो रिपोर्ट मांगी है कि आपके जिले में कितने मरीज हैं और क्या स्थिति बनी हुई है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संक्रमित मरीज हैं थोड़ी पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हम सड़कों पर देख सकते हैं, वो अब सख्ती बरत सकते हैं। जिस तरीके से हम मास्क को लेकर देखते थे या बाजारों में 2 गज की दूरी जो नहीं बरतते थे उन पर देखते थे, या जो लोग सरकारी विभागों में काम करते हैं उनको प्राइवेट विभागों में काम करते हैं, आम लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो सेकेंड डोज में जो लापरवाही
बरत रहे हैं वो ना बरतें। उसके बाद जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है कि हम किस तरीके से तैयार रहें, हमारे पास उतने उपकरण हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि नहीं, यदि तीसरा जो नया वेरिएंट है वो आता है या तीसरी लहर उससे आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। चलिए, शुक्रिया आकाश पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आकाश ने बताया कि तमाम एहतियातन कदम इस बैठक में निर्देश दिए जा सकते हैं उठाने की, साथ ही साथ लापरवाही जितनी भी बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अब सख्त हो जाएंगे। वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा और नए वेरिएंट से जिस तरह से चिंता बढ़ी है उसको लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चाएं आज होनी है। तो नए वेरिएंट को लेकर चिंता तो बहुत है, लेकिन प्रदेश में आंकड़ों की जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं कि प्रदेश में 8 दिनों में 121 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। तो 24 घंटे में 23 कोरोना मरीज भी सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 12, तो भोपाल में 7, रायसेन में 3, जबलपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब 112 पहुंच चुकी है और कोरोना के नए वेरिएंट जिस तरह से बात की जा रही है, ओमिक्रॉन ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए भले ही ये आंकड़े ओमिक्रॉन वेरिएंट के ना हो, डेल्टा वेरिएंट के हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बताया गया है कि 8 दिनों में 121 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चिंता बढ़ाने वाली खबर है। तो कोरोना वायरस के नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये तेजी से म्यूटेट होता है और यही सबसे चिंताजनक बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से म्यूटेशन होने की वजह से ये डेल्टा, डेल्टा प्लस और बाकी वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है और एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से कहा गया है कि वे विदेश से आ रहे सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए करवाएं और रिस्क लिस्ट वाले देशों की केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाई है। वहां से आ रहे यात्रियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये देश हैं ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, साथ ही साथ न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे, हांगकांग और इजराइल से आने वालों पर भी सख्त नजर है। जो लोग इन देशों से भारत आएंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा और रवाना होने से 48 घंटे पहले कोविड टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। तो अब तक भारत में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर साल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद है। तो क्या ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, इस पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि वेरिएंट बेहद तेजी से 30 बार म्यूटेट होता है, जो कि ज्यादा टेंशन की वजह है। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ये खतरनाक माना जा रहा है और खतरनाक तरीके से ही मरीजों को अपनी जद में लेता है।